अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तस्वीरें भी आपको अमेरिका से हम अपडेट्स के साथ दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि डेलावेयर में मौजूद बाइडेन के घर पर आज ये मुलाकात हो रही है। राष्ट्रपति बाइडेन ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। तस्वीरें देखिए, गर्मजोशी से गले मिलते दोनों राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो नजर आ रहे हैं। डेलावेयर में बाइडेन के घर पर अब अहम बैठक शुरू हो गई है। राष्ट्रपति बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी। पीएम से मुलाकात से पहले बाइडेन ने ट्वीट कर लिखा कि पीएम मोदी का अपने घर डेलावेयर में स्वागत है। आपको बता दें 3 दिन के अमेरिकी दौरे पर यात्रा पर पीएम मोदी हैं। कल न्यूयॉर्क में भारतीय लोगों को भी संबोधित करेंगे और आज जब वो फिलाडेल्फिया पहुंचे तो भारतीय समुदाय के लोगों ने काफी गर्मजोशी के साथ, नारेबाजी के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया और फिर एयरपोर्ट से अब वो डेलावेयर पहुंचे। अमेरिका के डेलावेयर में वो जगह है जो राष्ट्रपति जो बाइडेन का घर है, आवास है, उनका गृहनगर है। यहाँ वो पले बड़े और ऐसे में इसी खास जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाना अपने घर पर मुलाकात के लिए और साथ ही न सिर्फ दोनों नेता कई सामरिक राष्ट्रीय बड़े मुद्दों पर बातचीत करेंगे, बल्कि इसके अलावा लंच पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया है और ये खास प्रिविलेज जो है भारत को मिला है, जिससे खास संदेश भी अमेरिका में चुनाव से पहले जरूर जाता है। भारतीय मूल के तमाम जो नागरिक हैं वो वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं और ऐसे में एक संदेश उनके बीच भी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष ने देने की कोशिश की है। अमेरिका में चुनाव होने उससे पहले जो दोनों ही दमदार नेता हैं वहां पर, अब फिलहाल जो बाइडेन भले ही इलेक्शन के रेस में ना हो, लेकिन अपनी तरफ से कमला हैरिस को उन्होंने चेहरा बनाया है और डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिनके लिए एक बार पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे तो हाउडी मोदी कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित किया था। और आज आप ये तस्वीरें देखिए, जो बाइडेन से कैसे गर्मजोशी से गले मिलकर वो वहां मुलाकात कर रहे हैं, उनका स्वागत किया गया है, जोरदार स्वागत। और सीधा आपको अमेरिका से भी हर एक अपडेट जो है वो टाइम्स नाउ नवभारत पर हम दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता हैं सिद्धार्थ, लाइव जुड़ चुके हैं। चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं। सिद्धार्थ, आप कहां पर मौजूद हैं इस वक्त और जिस तरीके से हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बेहद ही गर्मजोशी के साथ जो बाइडेन गले लगाकर नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हैं और अपने घर पर ये मुलाकात करवाते हैं, एक बड़ा संदेश अमेरिका में मौजूद भारतीय मूल के लोगों के बीच जाता है। बिल्कुल, और प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पे डेलावेयर में थोड़ी देर पहले पहुंचे थे। तकरीबन 1 घंटे पहले वो यहाँ से निकले। मेरे पीछे जो ड्यूपॉन्ट होटल है वहीं पे प्राइम मिनिस्टर थोड़ी देर रुके थे। फिलाडेल्फिया में वो लैंड हुए, फिर वो यहाँ पर आए और कुछ ही देर पहले वो जो बाइडेन के घर भी पहुंचे। अभी वहाँ पे उन दोनों के बीच बायलैटरल चालू है और उसके बाद वो दोनों जो बाइडेन की जो हाई स्कूल है जहाँ पे वो विल्मिंगटन में पढ़े, वहाँ पर क्वाड मीटिंग भी कंक्लूड होगा, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी मौजूद होंगे, जो बाइडेन होंगे और जापान के प्राइम मिनिस्टर श्री फुमियो किशिडा होंगे और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीजी भी होंगे। और जो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि बहुत ही वार्मथ है जो बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच उनके टाइज में, क्योंकि इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स की जो रिलेशंस हैं पिछले 4 साल में वो काफी डीपन हुए हैं इन दोनों के टेन्योर्स के दौरान। और आगे हम ये भी देखेंगे कि जब जॉइंट स्टेटमेंट बाहर आएगा कुछ ही देर के बाद, जब ये बायलैटरल मीटिंग कंक्लूड होगी, तो डिफेंस के एरिया में, सेमीकंडक्टर कोऑपरेशन के एरिया में, डिफेंस टेक्नोलॉजी के एक्सचेंज के एरिया में हो या फिर इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात हो, क्योंकि एक क्रिटिसिज्म ये भी रही है अमेरिकन्स के द्वारा कि जो इंडिया में टैरिफ्स हैं उन्हें थोड़ा नीचे कर देना चाहिए, उनको थोड़ा कम कर देना चाहिए ताकि ट्रेड इन दोनों के बीच और ज्यादा बढ़े। उसके बारे में किस तरह की अंडरस्टैंडिंग दोनों साइड रीच करती है वो भी देखने में बहुत ही इंटरेस्ट रहेगा लोगों के बीच। तो चाइना को जो बहुत ही एक बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है इंडो पैसिफिक में, इसको काउंटर करने के लिए ये दोनों देश किस तरह की कोऑपरेशन कर सकते हैं, चाहे वो बायलैटरली हो या फिर क्वाड के थ्रू हो, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो काफी कुछ चीजें देखने को मिलेंगी और किस तरह का नया अंदाज बाइडेन और मोदी ने अपने बायलैटरल रिलेशंस में लाया है पिछले 4 सालों में, वो अगर उन आउटकम्स में हमें दिखाई देंगी जब
जब जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज होगी वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। सही कहा सिद्धार्थ आपने, और देखिए जॉइंट स्टेटमेंट का भी हम इंतजार करेंगे। टाइम्स नाउ नवभारत पर अपने दर्शकों को बताएंगे। भारत में, इंडिया में तो अभी 11:09 हो रहा है और लगभग दोपहर का वक्त इस समय अमेरिका में हो रहा होगा। हम आपके पीछे देख सकते हैं कि काफी दिन है, उजाला है और रोशनी है। ऐसे में ये बातचीत कितनी सफल होगी, क्या कुछ मुद्दे होंगे, इस पे मैं आपसे पूछूंगी। लेकिन आने वाले 3 दिन तक अब पीएम का जो कार्यक्रम है उसे लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है? इंडियन डायस्पोरा पर और भारतीय समुदाय के जो लोग हैं वो हर बार अमेरिका में खासतौर पर बड़े एक्साइटेड रहते हैं पीएम से मिलने के लिए। बिल्कुल, और जहां पे मैं खड़ा हूं, जो डेलावेयर है, विल्मिंगटन है, यहाँ पे खास करके भारतीयों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पे पहुंचे थे थोड़ी देर पहले तो भरी मात्रा में वो यहाँ पे आए और काफी समय भी बिताया प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन डायस्पोरा के लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हुए। लेकिन पिछले अगले 3 दिनों में जो लाइनअप है प्राइम मिनिस्टर के लिए वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कल न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में जहां पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक मैच हुआ था वर्ल्ड T20 में नासाउ काउंटी के पास, उसी वेन्यू के पास ही प्राइम मिनिस्टर इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस करेंगे। तकरीबन 20,000 इंडियन लोग वहां पे मौजूद होंगे उस इंटरैक्शन के लिए। उसके बाद इंडियन कम्युनिटी के जो सीईओ हैं और जस्ट जनरली अमेरिका की जो टॉप कंपनीज के सीईओ हैं उनके साथ भी प्राइम मिनिस्टर इंटरैक्ट करेंगे। सो आज और कल बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही लॉन्ग सीरीज ऑफ एंगेजमेंट्स रखी गई हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए। ये छोटा विजिट है, 21 to 23 वो यहाँ पर है और 23 रात को वो यहाँ से वापस निकलेंगे भारत के लिए। लेकिन इन 2 दिनों में जिस तरह के एग्रीमेंट्स और MOUs साइन किए जाएंगे, जिस तरह के इंटरैक्शंस होंगे इंडियन कम्युनिटी के साथ और बिजनेस कम्युनिटी के साथ, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे। और इससे पहले जब भी हाउडी मोदी कार्यक्रम में भी वहां पहुंचे थे, हजारों की तादाद में लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए उमड़े। अब अमेरिकी चुनाव में कहीं ना कहीं सिद्धार्थ भारत का इन्फ्लुएंस या मोदी पावर, मोदी मैजिक जिसे हम इंडिया में भी कहते हैं, क्या वो भी वहां नजर आता है? क्योंकि मोदी पहले भी ये बयान दे चुके हैं, जीत चाहे जिसकी भी हो, भारत के साथ रिश्ते हमारे अमेरिका के मजबूत ही होंगे। बिल्कुल, और अभी जो इलेक्शंस यहाँ पे चल रहे हैं, देखिए तकरीबन यहाँ पे 45 लाख इंडियन ओरिजिन के लोग यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं। तो वो एक तरह का एक वोट बैंक बन गए हैं, जो कोई भी पार्टी, चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी हो चाहे वो डेमोक्रेट पार्टी हो, उन्हें इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकती। उनकी इंटरेस्ट्स को भी याद रख के उनको चलना होगा। और इसीलिए ये विजिट जो यूएस इलेक्शंस के बस 2 महीने पहले हो रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इलेक्शंस के प्रिज्म से भी अगर इस बात को देखा जाए, जो बाइडेन किस तरह की आउटरीच और इनिशिएटिव्स इंडियन गवर्नमेंट को लेकर, प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेकर और अपने बायलैटरल रिलेशंस को और मजबूत करने के लिए लेते हैं, वो यहाँ की इंडियन कम्युनिटी बहुत ही बारीकी से देख रही है। और कमला हैरिस ने भी अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान अपनी इंडियन आइडेंटिटी के बारे में बात की है। उनकी माताजी इंडिया से थी और वो यहाँ पे पढ़ने आई, तो उसके बारे में, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में भी उन्होंने काफी कुछ बात किया है। तो बहुत ही उत्साह है यहाँ पर इंडियन कम्युनिटी के भीतर इलेक्शंस को लेकर, खास करके यूनाइटेड स्टेट्स में। और जिस तरह के अभी आउटकम्स निकलेंगे, चाहे वो जॉइंट स्टेटमेंट से हो, जिस तरह की कल इंटरैक्शन होगी प्रधानमंत्री मोदी की यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा के लोगों के साथ, तकरीबन 20 से 22,000 लोग वहाँ पे मौजूद होंगे। वो बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण होगा इलेक्शंस की ट्रेजेक्टरी को डिक्टेट करने में। तस्वीरें वहां से आने वाली है सिद्धार्थ। चलिए, आप भी उत्साह भरी वो तस्वीरें अमेरिका से इंडिया पहुंचाते रहिए, हम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं, लेकिन पीएम के 10 साल पहले के दौरे पर बातचीत करते हुए अमेरिका में भारत के राजदूत और पूर्व विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने पीएम मोदी से जुड़ा एक किस्सा साझा किया। विनय क्वात्रा ने बताया कि किस तरह से पीएम मोदी ने अपनी ईमानदारी और सहजता से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा को भी अपना मुरीद बना दिया था। विनय क्वात्रा ने कहा कि बराक ओबामा ने पीएम मोदी से उनके परिवार के बारे में बात की और पूछा कि आपकी मां कहां रहती हैं। इस पर प्रधानमंत्री ने हंसते हुए कहा कि मैं आपको बताऊंगा तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है कि जितनी आपकी कार का दायरा है, मेरी माताजी इतने ही बड़े साइज के एक कमरे में रहती हैं। पीएम मोदी का जवाब सुनकर बराक ओबामा हैरान रह गए, क्योंकि पीएम मोदी के जवाब में उन्हें एक सच्चाई महसूस हुई। राष्ट्रपति ओबामा जी ने प्रधानमंत्री जी से उनके परिवार, माता पिता सबके बारे में बात की। बात में राष्ट्रपति ओबामा जी से मुझसे प्रश्न निकला कि
आप बताएं कि आपकी माता जी कहाँ रहती हैं फर्स्ट। तो प्रधानमंत्री जी ने हंसते हुए कहा कि देखिए, जो मैं आपको कहूँगा आप शायद उस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये सत्य है कि जितनी बड़ी आपकी ये कार का दायरा है अंदर जहाँ हम बैठे हैं, और वो स्ट्रेच लिमोजीन थी तो थोड़ी सी वो बाकी कारों की अपेक्षा लंबी थी। तो उन्होंने कहा मेरी माताजी इतने ही साइज़ के एक कमरे और मकान में रहती हैं। राष्ट्रपति ओबामा काफ़ी आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि उस उत्तर में एक सत्यता और एक जो ऑनेस्टी थी वो उभर के सामने आई। कहीं ना कहीं राष्ट्रपति ओबामा को उस उत्तर के पश्चात प्रधानमंत्री जी की जीवनी में जो उनके स्वयं के संघर्ष थे वो नजर आए।